क्लास 5th। कल हमने बेसिक नॉलेज जानकारी पढ़ी थी एक्सेल के बारे में। आज हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 फॉलो द गिवन स्टेप्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को स्टार्ट करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। सबसे पहला क्या है अभी? स्टेप 1 है क्लिक द स्टार्ट बटन। जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। आप चाहे MS वर्ड खोलते हो, नोटपैड खोलते हो, माई डॉक्यूमेंट्स खोलते हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 3 क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप नंबर 3 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 4 क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है। इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। फिर बताता हूँ। देखो भी, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया। सेकंड हमने किया आल प्रोग्राम पे। ठीक है, आल प्रोग्राम पे करने के बाद सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम आ जाता है जो भी। फिर हमने किया स्टेप नंबर 3 पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सारे के सारे आ जाते हैं। तो हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो ये स्टेप नंबर 4 के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे सामने ये जो तस्वीर है, ये चित्र है, ये सामने आ जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग, ये सब आपको बताए जाते हैं। सबसे पहला ये फाइल टैब है। अभी ये फाइल टैब है, इसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। दूसरा ये जो है रिबन है, ये रिबन है। ठीक है, उसके बाद ये एक सेल है। ये आयताकार रेक्टेंगल टाइप का जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल है। और इसका एड्रेस क्या होगा? जैसे A यहाँ पर है और इसके सामने A1 है, तो ये हो गया A1 इसका एड्रेस। जैसे ये B वाले कॉलम में हम यहाँ पे आकर रुक गए, तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 7, तो इसका एड्रेस होगा B7। तो इसका इस तरह एड्रेस चलता है। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट। ये सारी की सारी वर्कशीट है अभी। फिर ये यहाँ पे दिखा रखा है क्विक एक्सेस बार। ये जो है क्विक एक्सेस बार है। कोई भी जल्दी से हम तुरंत टूल बार चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये फार्मूला बार, यहाँ पर सारे फार्मूले लिखे जाते हैं। यहाँ पर टाइटल बार है, ये टाइटल बार है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो आपको 3 सीट बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। अर्थात जब भी आप किसी भी एक्सेल शीट पे काम करते हो तो 3 सीट आपको मिलेंगी। आप कोई सी भी सीट पे काम कर सकते हैं। ये सीट टैब है। चाहे आप जिस टैब पे सीट पे काम करना चाहते हैं वहीं पे क्लिक कर दीजिए, वही सीट आपको ओपन होगी, उसी पे आप काम करेंगे। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, सीट 4 भी, सीट 5 भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। अब ये जो है ये स्टेटस बार है। यानी आप इस एरिया में जो कुछ भी लिखते हैं उसकी संख्या, यहाँ पर कितने डिजिट लिख दिए, कितने टेक्स्ट लिख दिया, वो सारा का सारा यहाँ पर आता रहता है। ये स्टेटस है, स्टेटस बार। तो इस तरह से हमारे सामने तस्वीर आ जाती है। इन सब का आपको पता होना चाहिए। अब हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? आवर इंस्पायरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डैन ब्रिकलिन। डैन ब्रिकलिन इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डैन जो ब्रिकलिन है
वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फादर जाने जाते हैं। इन 1978 में ही गेव द आइडिया ऑफ एन इंटरेक्टिव विजिबल कैलकुलेटर। 1978 में उन्होंने एक इंटरेक्टिव विजिबल कैलकुलेटर का विचार दिया था। डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन देन को इन्वेंटेड द सॉफ्टवेयर विजीसैल्क्स, जो कि एक्सेल की तरह ही है। तब दोनों ने मिलकर, डैन ब्रिकलिन और बॉब फ्रैंकस्टन ने, दोनों के सहयोग से, दोनों की खोज थी ये, दोनों ने इकट्ठे खोज की थी। किसकी? सॉफ्टवेयर है एक, उसकी विजी कैलकुलेटर है ये, जो एक्सेल की तरह है। विच वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि पहली स्प्रेडशीट एप्लीकेशन थी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं, उनको आप अच्छी तरह से ज़रूर समझ लेना, पढ़ लेना। फिर है स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। स्क्रीन के जो भी तत्व होते हैं, जो भी हमने यहाँ पढ़े हैं, उन सब के बारे में जानकारी। सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। यह स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे आपको मिलती है। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट वर्कबुक। ये यहाँ पर आपको टाइटल बार में क्या दिखाती है? जो हम करंट वर्कबुक यूज कर रहे हैं उसका नाम दिखाती है। ठीक है भाई। इट आल्सो कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। और इसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होता है। दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। ये भी टाइटल बार पे ही प्रेजेंट होती है, उपस्थित रहती है। इट हेल्प्स अस टू डू कॉमन टास्क विद जस्ट 1 क्लिक। और ये हमें एक क्लिक के अंदर ही बहुत सारे सामान्य जो काम होते हैं उसको करने में मदद करती है। सबसे पहला है फाइल टैब। फाइल टैब, इट इज़ द ग्रीन टैब। ये एक हरे रंग की टैब होती है, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 स्क्रीन। और ये फिर दोबारा बताता हूँ, हरे रंग की टैब होती है जो कि सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की जो स्क्रीन होती है उसके सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होती है। व्हेन यू क्लिक फाइल टैब, जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो, यू कैन सी द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यू। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बैक स्टेज व्यू देखते हो। अब बैक स्टेज व्यू क्या है ये बता रखा है। बैक स्टेज व्यू shows the set of commands used to manage the worksheet, like creating, saving, opening, printing and so on। तो आप बैक स्टेज व्यू देखते हो। बैक स्टेज व्यू के अंदर क्या होता है? कमांड्स होती हैं, पूरी कमांड्स का सेट होता है जो कि आपको वर्कशीट को मैनेज करने के काम आती हैं। जैसे आपको कोई ये वर्कशीट बनानी है तो क्रिएटिंग पे, सेव करनी है तो सेविंग पे, ओपन करना है तो ओपनिंग पे, प्रिंट करवानी है तो प्रिंटिंग पे, और इस तरह से बहुत सी कमांड हमें यहाँ मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगले दिन करेंगे। और आपके अगर कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनको ये बता देना कि 9 से 12 तक क्लास लगने वाली हैं 21 तारीख से। उसके लिए आपके जो बड़े घर का कोई सदस्य है उस स्कूल में आके कांटेक्ट करें, उनकी परमिशन चाहिए, उसके बगैर आप स्कूल में नहीं आ सकते। अगर आप 9th से 12th में पास होना चाहते हैं तो स्कूल में ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक्स।